वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं भारत की नई शिक्षा नीति यानी कि जो एजुकेशनल चेंजेस है जो कि पूरे 34 साल के बाद भारत में होने जा रहे हैं उसके बारे में। कहते हैं अगर किसी देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो पहले उस देश की डिफेंस और एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए और उसकी शुरुआत इंडिया में हो चुकी है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की है जो आज हम आपको बताएंगे। इस शिक्षा नीति की वजह से भारत के तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और साथ में ये शिक्षा नीति क्या है उसके बारे में डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तक भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 इस फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसमें पहले 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी जिसमें छात्रों को उनकी मातृभाषा यानी कि मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कक्षा 6 to 8 की पढ़ाई को मिडिल स्टेज माना जाएगा। इस कक्षाओं में जो डिसाइडेड सिलेबस है सिर्फ वही स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक इस सिस्टम की लास्ट स्टेज होगी। दोस्तों, अब ये पॉसिबल हो चुका है कि कोई आर्ट्स का बच्चा अगर बायोलॉजी या फिर फिजिक्स पढ़ना चाहता हो तो वो स्टूडेंट ये सब्जेक्ट पढ़ सकता है, और साइंस का कोई भी स्टूडेंट अगर इतिहास पढ़ना चाहता हो तो वो भी अभी संभव हो सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले भारत में 3 साइट्स मानी जाती थी। अगर आप साइंस से हो तो आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे, अगर आप कॉमर्स से हो तो आप साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन अगर साइंस का कोई बच्चा हो जिसको अकाउंट भी पढ़ना है और इतिहास भी पढ़ना है तो वो स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकता है। अब ये इंडिया में पॉसिबल होने वाला है। दोस्तों, 6 स्टैंडर्ड के बाद स्टूडेंट को कंप्यूटर कोडिंग वगैरह सीखने का मौका भी मिलने वाला है, और 6 स्टैंडर्ड से ही स्टूडेंट को इंटर्नशिप का भी मौका मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके किसी स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर में रुचि है, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो वो स्टूडेंट किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाके वो चीज़ सीख सकता है। उसके लिए वो इंटर्नशिप में जा सकता है। 9वीं कक्षा के बाद यानी कि 9वीं से 12वीं कक्षा की एग्ज़ाम अब सेमिस्टर पैटर्न में होने वाली है। यानी कि हर 6 महीने के बाद स्टूडेंट की एग्ज़ाम होगी। ऐसे एक साल में 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाएगी और उसका रिजल्ट जोड़ के स्टूडेंट का फाइनल मार्कशीट बनेगा। इसका मतलब अब स्टूडेंट को पूरे साल पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। बोर्ड एग्ज़ाम को पहले से ज़्यादा आसान बनाया जाएगा और इसमें छात्रों की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इससे रट्टा लगाने की आदत भी इससे कम हो जाएगी। स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्ज़ाम अपनी पसंद की भाषा में अब दे सकते हैं। यदि अगर किसी 12th के स्टूडेंट के मार्क्स कम आए तो वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे के उस आधार पर आगे की एडमिशन अब ले सकेगा। दोस्तों, डिग्री कोर्सेज में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अगर कोई डिग्री कोर्स 3 साल का है और आप उसे बीच में यानी कि 1 साल के बाद छोड़ देते हो तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसे सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर वही कोर्स आप 2 साल के बाद छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यदि वही कोर्स आप पूरे 3 साल कंप्लीट करते हो, पास होते हो, तो आपको डिग्री का यानी कि बैचलर डिग्री का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसमें और एक बात है दोस्तों, अगर आप किसी कोर्स को पढ़ते समय किसी चीज़ में रिसर्च करना चाहते हो तो वो भी अब आप कर सकते हैं। साथ में आप अगर कोई और कोर्स भी करना चाहते हैं तो उस कोर्स के साथ में ही दूसरे कोई कोर्स को भी आप एडमिशन ले सकते हो। कुल मिला के दोस्तों, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये ऐसा होने वाला है कि स्टूडेंट केवल किताबी ज्ञान हासिल ना करे
बल्कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल कर सकेंगे और देश के लिए बड़े बड़े काम कर सकेंगे। और हाँ फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, अब स्कूल या कॉलेज उनके हिसाब से फीस नहीं ले पाएंगे। इसके लिए भी एक निश्चित रूप से नियम लागू होंगे। ये जो सब नियम है ना दोस्तों, ये जो नियम है, जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति का बिल अभी तक कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल गई है। इसके बाद ये संसद में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये कानून की शक्ल में आ जाएगा और फिर ये पूरे देश में लागू होगा। और एक बात आपको बता दें कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। अगर ये बिल संसद में पास हो जाए तो ये नियम 2021 के एकेडमिक ईयर से लागू हो जाएंगे। तो इस बिल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस अब हमारे मन में भी है, शायद आपको भी इनके बारे में बहुत सारी क्वेरीज होंगी। तो इस विषय पर हमारी खोज जारी रहेगी। जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी तो हम आपको उससे वाकिफ़ कर देंगे। एजुकेशन के बारे में सभी प्रकार की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।